और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा पार्टी का नाम। 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान करेंगे और दिल्ली में रैली निकालकर पार्टी की घोषणा करते हुए नजर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी की सियासत से जुड़ी, जिसमें जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी का ऐलान करते हुए नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर, पार्टी का झंडा आप देख सकते हैं जिसमें RSSP लिखा है, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। ये पार्टी का नाम होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी की घोषणा जल्द ही करेंगे और इसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, पार्टी का नाम होगा। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थामा था और अब जिस तरह से एक के बाद एक इनके बयान सनातन को लेकर सामने आ रहे थे और उस पर लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर ही अगर बात की जाए तो कई ऐसे नेता थे जो लगातार इनके बयान का विरोध भी कर रहे थे। और उसके बाद ये बड़ी खबर जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज होगा। 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और दिल्ली में निकालकर रैली जो है वो दिल्ली में निकालेंगे। पार्टी की घोषणा इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके झंडे की तस्वीर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, यूपी की सियासत से ये सबसे बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानों से अपने चर्चा में थे और इस बीच एक पार्टी का जो झंडा है वो निकलकर सामने जिसमें RSSP लिखा हुआ है। कैसे इस पूरे चीजों को समझा जाए और नई पार्टी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बना रहे हैं तो क्या दृश्य आगे रहने वाले हैं? किस तरह से सियासत उलटफेर होने वाली है? किस तरह से राजनीति में उठापटक देखने को मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि लगातार वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं पार्टी में एक असहज स्थिति पैदा कर रहे थे। जो पार्टी के तमाम नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से सहमत नहीं थे। वैसे में पिछले कुछ दिनों से, अगर हम पिछले 1 से 2 हफ्ते की बात करें तो इस 2 हफ्ते में ये साफ हो गया था कि कोई अलग रास्ता चुन सकते हैं। हालांकि अब जाकर चूंकि ये साफ हो गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा नहीं की है, क्योंकि 22 फरवरी को स्वामी मौर्य दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली करने जा रहे हैं और उस रैली में आधिकारिक तौर पर स्वामी मौर्य अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। देखिए, इसमें माना जा रहा है कि स्वामी मौर्य के पुराने दिनों के कुछ साथी जो होंगे वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें अगर हम ब्रजेश प्रजापति की बात करें, जिन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था और चूंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हम लोग अलग रास्ता चुनने जा रहे हैं। साथ ही में 2022 चुनाव से पहले जिन नेताओं ने स्वामी मौर्य के साथ भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, माना जा रहा है कि वो नेता भी स्वामी मौर्य के साथ आ सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की तो चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। हाँ, ये सच है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एक खास वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पूरे प्रदेश के स्तर पर स्वामी मौर्य की जो नई पार्टी होगी वो कितना असर छोड़ेगी, कितना छाप छोड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि स्वामी मौर्य का समाजवादी पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले एक झटका हो सकता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि देखिए ये एक मैसेज है और राजनीति में मैसेज का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और देखा जाए तो एक एक कर चुकी पल्लवी पटेल भी एक अलग राह पर चल रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग वो नहीं करने वाली हैं, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया और अब ऐसी जानकारी आ रही है कि वो नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये कतई भी कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनाव होना है और चूंकि खबर ये भी आ रही है कि जो गठबंधन का रास्ता है वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, यानी कि कांग्रेस के साथ। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत
किस तरीके से बदलने वाली है, उसकी बानगी कह सकते हैं या उसकी एक झलक अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक है अविनाश, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।